हेलो गाइस और वेलकम बैक है तुम्हारा फेवरेट चैनल एनिमेक्स पर। अगर तुमने ये वाली एनिमे अभी तक नहीं देखी तो तुम्हें इस एनिमे से प्यार हो जाएगा। तो ये एक ऐसी एनिमे है जिसमें एक दुनिया पर आसमान से नेमेसिस गिरता है, यानी मॉन्स्टर्स, और हम एनिमे में देखते हैं सेथ को, जो एनिमे का मेन कैरेक्टर है, और ये सारे नेमेसिस को हराकर सबसे बड़ा हीरो बनना चाहता है, पर इसमें जादू का एक कतरा भी नहीं। फिर इसे एकदम याद आता है कि इसे तो टोमी से मिलने जाना था। टोमी कौन है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। फर्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक फार्म हाउस के पास एक जंगल में एक लड़का सेथ का वेट कर रहा होता है, और ये लड़का टोमी ही होता है, और सोच रहा होता है कि ये लड़का कभी टाइम पर नहीं आता। और तभी ऊपर से लैंडिंग करता है हमारा सेथ और कहता है हीरो को आने में देर तो होती ही है, और कहता है तू ये देख, और अपने बैग में से ग्रिमोयर्स निकालता है, मतलब जादुई बुक, और ये ग्रिमोयर अपनी टीचर की चोरी करके लाया होता है। फिर ये टोमी को बोलता है तू मेरा जादू देख, और बोलता है अंतर मंत्रा जादू मंत्रा, पर खंटा कुछ नहीं होता क्योंकि इसको तो जादू आता ही कहाँ है। और ये दूसरी बार ट्राई करता है, पर इस बार भी खंटा कुछ नहीं होता, और ये शर्म के मारे लाल पीला होकर बुक ही फेंक देता है और कहता है फिर ये अपना असली जादू दिखाता है। भाई इसको जादू तो नहीं आता, पर इसने मेहनत करके अपनी फिजिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है। और ये एक बड़ा पत्थर पर पंच मारता है, और वो पत्थर सीधा जाकर बंसों के टेबल पर लगता है, और वो सारी बंसों इनका स्वागत करने एक साथ आ रही होती है। फिर हमारा सेथ अपना पावरफुल जादू यूज करता है भागने का। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बड़ी बाल वाली जादूगरनी को जिसका नाम है ऑल्मा, और यही सेठ की टीचर है। और ये एक दुकान पर कुछ सामान मांग रही होती है, पर दुकानदार इसे सामान नहीं दे रहा होता, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि जादूगर उनके लिए एक बदकिस्मती है, पर ये जादूगर उन्हें ही बचाता है नेमेसिस से। और तभी सेठ और टोमी एंट्री लेते हैं पूरी बंसों की फौज के साथ, और हमारा सेठ अभी भी हवाबाजी में होता है और कहता है तुम्हारा हीरो आ गया तुम्हें बचाने। अरे तुम कर क्या सकते हो? और तभी सेठ की नजर पड़ती है अपनी टीचर आल्मा पर। फिर आल्मा अपने जादुई डंडा से सारी बंसों को लाइन में खड़ा कर देती है, कहती है तुम हर बार कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। पर तभी लोग आल्मा के सिर पर पत्थर फेंक कर मारते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि लोगों को लगता है कि ये सब इन जादूगरों की वजह से ही होता, और इन दोनों को यहाँ से चले जाने को बोलते हैं। और टोमी के घर वाले भी उसे सेठ के साथ रहने को मना कर देते हैं, क्योंकि सेठ भी एक जादूगर है, और ये दोनों वहाँ से चला जाते हैं अपने घर। इनका घर आसमान में होता है, भाई जादूगर है कुछ तो अलग होगा ना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आल्मा हमारे सेठ से पूरे घर की सफाई करवा रही होती है, और आल्मा बोलती है पहले तुमने आग से पूरा जंगल साफ कर दिया, अब सारा तबेला ही साफ कर दिया, और तुम मुझसे बिना पूछे मेरे ग्रिमोयर्स लेते रहे हो। सेठ बोलता है मैं इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छा जादूगर बन सकूं। फिर सेठ बोलता है आल्मा तुमने उन लोगों को कुछ कहा क्यों नहीं। आल्मा कहती है हम जादूगर उनकी नजर में एक मॉन्स्टर ही है। तभी सेठ बोलता है आल्मा सुसु आई है जाना दो ना। और आल्मा बोली ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम डायपर लगा कर आया करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सेठ अपने कमरे में बैठकर बुक में देख रहा होता है कि आसमान से नेमेसिस का अंडा गिरता है जो कि तबाही मचाता है, और वो सोचता है मैं एक दिन सारे नेमेसिस को हराकर सबसे बड़ा जादूगर बनूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और सेठ फिर से जादू करने की कोशिश कर रहा होता है, पर आज भी खंटा कुछ नहीं होता। और मेरी मॉम ने कहा था कि तुमसे दूर रहूं क्योंकि तुम एक जादूगर हो। ऐसा क्यों कहा ये तो नहीं पता। तभी सेठ बोलता है इनको जादू के बारे में कुछ नहीं पता इसलिए ऐसा बोलते हैं, पर एक दिन मैं तुम्हें नेमेसिस से बचाऊंगा और बनूंगा सबसे बड़ा हीरो। फिर हम सेठ की बैक स्टोरी देखते हैं कि कब सेठ छोटा होता था तब आल्मा अकेले ही नेमेसिस से लड़ती, और वो बोलता है अब उनकी उम्र भी हो गई है इसलिए मैं बनूंगा अगला जादूगर। तभी हमारा विलेन एंट्री मारता है एक आसमान से गिरता हुआ अंडा, जो कि नेमेसिस का ही अंडा होता है, पर उससे लड़ने वाली आल्मा किसी काम से बाहर गई होती है। इसका मतलब हमारे सेठ को ही इस नेमेसिस से लड़ना होगा, और मैं जाता हूँ इस नेमेसिस को हराने। फिर हम देखते हैं कि नेमेसिस का अंडा शहर के बीचों बीच आकर गिरता है, और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये है क्या। फिर हम सेठ को देखते हैं जो घर जाता है नेमेसिस को हराने के लिए कुछ हथियार लेने, और फिर हमारा सेठ एकदम रेडी हो जाता है नेमेसिस से लड़ने के लिए, पर उसका वजन कुछ ज्यादा ही भारी हो गया था और वो सीधा नीचे गिरता है। फिर हम देखते हैं कि टोमी वहाँ उन सबको बताता है दूर हो जाओ ये एक नेमेसिस का अंडा है, और लोग आपस में बातें करते हैं ये सब उन जादूगरों की वजह से हो रहा है। तभी हमारा हीरो सेठ सीधा अंडे के ऊपर लैंडिंग करता है, और सभी लोग कहते हैं ये मुसीबत फिर आ गई। सेठ बोलता है कहाँ है नेमेसिस, मैं बचाऊंगा तुम्हें नेमेसिस से। पर सेठ तो नेमेसिस के अंडे पर ही खड़ा होता है। तभी उसमें से नेमेसिस निकलता है, वो सेठ को दूर फेंक देता है, और हमारा सेठ भी कहाँ कम था, वो अपने बॉम्ब बॉटल से उस पर हमला करता है, पर खंटा कुछ नहीं होता। फिर वो अपनी जादुई तलवार से जैसे ही नेमेसिस को मारता है, फिर भी खंटा कुछ नहीं होता।
और तलवार भी टूट जाती है और हमारा सेथ उस नेमेसिस से बहुत बुरी तरह पिट रहा होता है। तभी वहाँ टोमी आ जाता है और नेमेसिस उसे कुचलने ही वाला होता है कि सेथ आकर उसे बचा लेता है और कहता है ये हीरो अकेला ही काफी है इसे हराने के लिए। और वो नेमेसिस सेथ को भी कुचलने ही वाला होता है कि तभी सेथ के सामने जादूगर खड़े होते हैं जिन्होंने सेथ को बचा लिया और यही एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा और अगले एपिसोड में जो होगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और 100 कमेंट्स पूरे करवा दे।